अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा कल हमने डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यस माय डियर, आई एम टॉकिंग टू फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो टुडे वंस अगेन आई एम विद यू पीपल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये टर्म्स क्या है? वन इज वेस्टेज and another is stagnation in primary education। ये आपके सिलेबस में है। तो in fact my dear, this is the last topic from unit number 2। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये दो टॉपिक्स जो है, दो टर्म्स जो है, very important and very simple। तो I request all of you don't try to skip this video because it is going to be very important, okay? And this is very important and can be asked in your examination। आप बोलोगे सर आप तो सभी क्वेश्चंस को बोलते हो ये इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप सब जितने भी क्वेश्चंस है ना आपके सिलेबस में, वो सारे के सारे आप पढ़ो, ठीक है? दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। तो इनफैक्ट जो भी आपके सिलेबस में है वो सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं, तो आप क्यों इसको स्किप करोगे, है ना? तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या है? वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। तो देखिए समझते हैं वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन। सबसे ज्यादा वेस्टेज और स्टैग्नेशन अगर हम देखेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो क्या है? दैट इज प्राइमरी एजुकेशन। ये कल भी मैंने बात की थी अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन, राइट? तो आज देखते हैं कि ये स्टैग्नेशन क्या है। यहां पे आप देखें व्हाट इज स्टैग्नेशन, या वेस्टेज और दूसरा हम लिखेंगे स्टैग्नेशन। ये दो टर्म्स वेरी क्विकली हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एंड तक देखो। फिर एंड तक अगर आपको वाकई लगा कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप एक लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा मेरी चैनल को शेयर करो। थैंक यू। ओके, तो चलते बेटा देखते हैं। देयर इज ह्यूज वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन एट द प्राइमरी स्टेज। ये कल भी मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा वेस्टेज और स्टैग्नेशन हमें किस सिस्टम में मिल रहा है? प्राइमरी सिस्टम में, प्राइमरी एजुकेशन में। दिस इज एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ आवर प्राइमरी एजुकेशन। और ये जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन है, एक्चुअली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्यों कहा? क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को बेटा फोकस करना है, हाईलाइट करना है और उनके ऊपर बहुत सारा काम करना है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच क्या कहते हैं, डेंजरस, अलार्मिंग फैक्टर्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन। सो इन द वर्ड्स ऑफ एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट, एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट बोले तो कोठारी कमीशन, राइट? तो कोठारी कमीशन क्या कहता है? वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन लाइक हेडेक एंड फीवर आर नॉट डिजीजेस इन देमसेल्व्स, दे आर रियली सिम्टम्स ऑफ अदर डिजीजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। तो जिस तरह हेडेक होता है ना, अगर आपकी बॉडी में हेडेक होता है, आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। तो सेम इज द केस, कोठारी कमीशन कहता है कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन दे आर जस्ट लाइक डिजीज इन द प्राइमरी एजुकेशन। समझ आया? सो यहां पे ये वाला पॉइंट आप लोगों ने देखा कि कोठारी कमीशन भी कहता है कि सबसे खतरनाक प्रॉब्लम अगर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में है तो वो है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। तो चलते बेटा ये टर्म्स को समझते हैं कि वेस्टेज का मतलब क्या है और स्टैग्नेशन का मतलब क्या है। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तो देखिए यहां पे है व्हाट इज वेस्टेज, सॉरी मुझे स्टैग्नेशन वर्ड निकल रहा है, बट इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टेज। देखते क्या है सिंपली यार, वेस्टेज मीन्स ड्रॉप आउट ऑफ द प्यूपिल, ड्रॉप आउट्स। व्हाट डज इट मीन ड्रॉप आउट्स? दैट इज लीविंग द स्कूल बिफोर। सो इसका मतलब है प्रीमैच्योर विथड्रॉवल। यानी अभी आप लोगों ने 8th क्लास कंप्लीट नहीं किया, आपने प्रिस्क्राइब्ड कोर्स कंप्लीट नहीं किया और आप इस सिस्टम से निकल रहे हो, तो ड्रॉप आउट, राइट? तो यहां पे देखिए लीविंग द स्कूल बिफोर, दैट इज लीविंग द स्कूल बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी कोर्स। तो प्राइमरी कोर्स को बिना कंप्लीट किए आप प्राइमरी सिस्टम से निकल रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड एज वेस्टेज। सो सिंपल। अगर यही वेस्टेज की मीनिंग आप चाहते हो
तो हर्टॉग कमेटी क्या, इसका व्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ हर्टॉग कमेटी डिफाइंड वेस्टेज एज द प्रीमैच्योर विड्रॉल। अभी मैंने यहां पे वर्ड लिखा प्रीमैच्योर विड्रॉल, तो ये प्रीमैच्योर विड्रॉल बेटा आपको याद रखना है, दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड बाय हर्टॉग कमेटी। तो क्या कहता है? प्रीमैच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल एट एनी स्टेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी कोर्स। तो बात सिंपल है, बच्चे ने एडमिशन किया प्राइमरी स्कूल में, लेकिन अभी वो फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में है, उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो उस अधूरे पढ़ाई को छोड़ना यानी प्रीमैच्योर अपने आप को विड्रॉ करना फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज ऑफ द सिस्टम, दैट वी कॉल्ड एज वेस्टेज। इट इज सो सिंपल, वेरी सिंपल। अब समझ आया? तो कल जाके अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज वेस्टेज एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर द वेस्टेज, अभी आगे बात करेंगे व्हाई अ चाइल्ड विड्रॉज। ये चाइल्ड प्रीमैच्योर विड्रॉल क्यों कर रहा है, इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, वो रीजंस अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और वो चीजें ना हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, बस आपको खाली इशारा देना है, ये अदरवाइज हमने ये सारे टर्म्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। चलिए फाइन, तो नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज स्टैग्नेशन। अब ये स्टैग्नेशन क्या है? स्टैग्नेशन मीन्स फेलियर इन क्लास। तो स्टैग्नेशन का मतलब है फेलियर इन क्लास, दैट इज टू स्टडी अगेन एंड अगेन इन दैट वेरी क्लास। आप क्लास फर्स्ट में हो, आपकी परफॉर्मेंस वीक है, आपको अगेन उसी क्लास में बिठाया जाता है, नेक्स्ट टाइम आप फिर से फेल हुए, फिर से एक ही क्लास। तो ऐसा करते करते आपका एज भी बढ़ जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी वीक हो जाती है। तो ये भी एक खतरनाक डिजीज है हमारे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के साथ। अभी अगर आपको यूनिवर्सलाइज कराना है ना, तो बच्चे को रिटेन करो, बच्चे को रिटेन करो। रिटेन का मतलब क्या है? इसको ये पास फेल का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं होना चाहिए यार। इसको 6 से लेकर 14 साल तक इसको ले जाओ, 8th तक इसकी एजुकेशन दे दो, रेमिडियल क्लास, वो क्लास, ये क्लास, बट समहाउ इसको प्रमोट करो, क्लास 1 क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। लेकिन अगर स्टैग्नेशन आ गया तो ये बच्चा अगेन 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 फेल होगा, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये बच्चा 8 तक नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। चलिए अब यही चीज समझते हैं कि फेलियर, स्टैग्नेशन अकॉर्डिंग टू हर्टॉग कमेटी, हर्टॉग रिपोर्ट के मुताबिक ये क्या बोल रहा है स्टैग्नेशन के बारे में? हर्टॉग कमेटी डिफाइंड स्टैग्नेशन एज द रिटेंशन इन द लोअर क्लासेस ऑफ ए चाइल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। सिंपल, अगर आप एक बच्चे को मोर देन 1 ईयर रिटेन करते हो एक क्लास में, तो इट मीन्स इट इज स्टैग्नेशन, स्टैग्नेंट, ही इज नॉट प्रोग्रेसिंग फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। तो ये फेल हो जाता है, फिर भी उसको उसी क्लास में बिठाया जाता है। तो आई होप बेटा ये स्टैग्नेशन एंड क्या कहते हैं वेस्टेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। इसके बाद चलते हैं बेटा दूसरा, जो आपको ये स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं देखना है, ठीक है, ये आपको नहीं देखना है, इसमें डायरेक्टली आते हैं, यहां पे आ जाते हैं कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये वेस्टेज और स्टैग्नेशन क्यों है, क्या वजह है, काज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज एंड व्हाट आर द काजेस। तो यहां पे देखिए, कल ही मैं भाई डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है। पहला देखेंगे काज, सोशो इकोनॉमिक काज, इसमें आपका पॉवर्टी ऑफ द पेरेंट आएगा ना, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। इसको एक्सप्लेन करना है? नहीं करना है, ऑलरेडी मैंने किया। मैंने इससे पहले भी जो लेक्चर दिया है वहां पे मैंने प्रॉब्लम्स ऑफ यूई आपके साथ डिस्कस किए। तो सेम यहां पे आपको लिखना है कि पॉवर्टी की वजह से स्टैग्नेशन आ रहा है, विड्रॉल आ रहा है, ठीक है ना। तो अंडर दिस कैटेगरी पॉवर्टी ऑफ द पेरेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज कंट्रीब्यूटिंग टू द फिनोमिना ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, राइट। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, फैमिली जो पेरेंट है वो गरीब है, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। ओके फाइन, तो दिस इज द फर्स्ट काज। एंड सेकेंड काज, ऑलरेडी आई टोल्ड यू माई डियर, मेनी पेरेंट्स आर इलिटरेट, दे आर नॉट अवेयर। उनको पता नहीं है कि अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे तो क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं।
तो because of the illiterate parents, this is also one of the important factor that can actually cause stagnation and wastage. Hope you understand. तो second point पे yes. Third point, again, when the parents are illiterate, conservatism and social practice is always there. Conservatism, ये थोड़ा लाइन पढ़ते हैं. India traditionally is a conservative country. Even today, sticking to some social traditions. Country is sticking to the social traditions that can only be called bad social practices. Certain social evils which are responsible for wastage and stagnation are child marriage, early child marriage है, ये सोशल प्रैक्टिसेस है, कंजर्वेटिज्म है हमारे कंट्री में. स्टिल दीज प्रैक्टिसेस आर देयर. हाँ, तो एक चाइल्ड मैरिज, दूसरा गर्ल चाइल्ड को ना पढ़ाना, ये भी हमारे समाज में अभी भी प्रैक्टिसिंग चल रहा है. ये बैड प्रैक्टिस चल रहा है. चाइल्ड मैरिज इसमें एक है कास्टिसिज्म, caste system. Due to caste system, some parents do not want their children to mix up with other children belonging to lower caste or poor families. तो ये भी एक कारण है. Indifference and contempt towards girl. तो ये भी एक जबरदस्त एक प्रैक्टिस चल रही है कि भाई ये गर्ल है, इसको एजुकेट नहीं कराना है. Why? This is what in our country still these practices are there. तो अगर इन चीजों को हम खत्म नहीं करेंगे तो वी विल नेवर थिंक ऑफ यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन नहीं होगा जब तक इन प्रैक्टिसेस को क्या नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे. और यहां पे आप देख सकते हो ऑर्थोडॉक्स नेचर, ये कंजर्वेटिज्म ही में आएगा, ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स. तो समझ लेना बेटा, दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, राइट. एंड अनदर आप देखेंगे backward group, there are some backward groups like the scheduled caste and scheduled tribe. They are not interested in continuing the education for their children because of the social setup and educational हाँ, ये हो गया एक काज. ठीक, नंबर नेक्स्ट आप देख लीजिए बेटा, ये जो एजुकेशनल काज है, देखो स्कूल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. ये भी एक कारण बनता है कि लोग जो है, पेरेंट जो है, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते हैं. वो कहते हैं कि भाई दूर स्कूल है, स्कूल फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल. अगर स्कूल है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. इनकम्प्लीट स्कूल्स, ये भी इसी में एक फैक्टर आएगा. आई होप बेटा आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे. यहां कभी कभी आप देखते हो कि पुअर फैसिलिटीज इन द स्कूल्स, देयर आर नो सेपरेट वॉशरूम्स फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते हैं. सो अनअट्रैक्टिव बिल्डिंग, इनएडिक्वेट इक्विपमेंट, इंडिफरेंसेस, अनट्रेन्ड टीचर्स, ओवरक्राउडेड क्लासेस एंड लैक ऑफ पेरेंट टीचर कंटेंट. तो पेरेंट टीचर कंटैक्ट, तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज इज देयर. एंड फाल्टी करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग नॉट अप टू द मार्क. तो दैट इज व्हाई दीज आर सम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स. फाल्टी करिकुलम, राइट, एब्सेंस ऑफ डेफिनेट एडमिशन रूल्स, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, right, no provision for part-time courses, lack of basic facilities. तो ये 8 प्रॉब्लम्स है. इसका मैं अच्छा नोट बनाऊंगा इंशाल्लाह. once the note is done, you will receive a notification. So by this, my dear, we have completed unit number 2. अगर आपको अभी भी लगता है कि किसी यूनिट में कोई क्वेश्चन जो है वो सर आपने प्रीवियस प्लेलिस्ट में नहीं रखा है, यू कैन कमेंट मी. हालांकि आप कमेंट तो नहीं करते हो. एनीवेज, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक आप फिर से पढ़ाएं या ये वाला टॉपिक सर आपने नहीं पढ़ाया. तो मेक इट श्योर कि अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे तो मैं और एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा. तब तक के लिए दीजिए अपने शाहिद सर को इजाजत. थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग. आई होप बेटा यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. इफ रियली लाइक माई वीडियो एंड इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. वंस अगेन थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.